श्री 108 चैती दुर्गा पूजा मेला समारोह में मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव जी, झारखंड के हमारे मंत्री संजय यादव जी, बुद्धदेव चौधरी जी, सीपीआई के हमारे नेता संजय यादव जी, सुरेश पासवान जी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष ठाकुर जी और सभी सब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए और तो पीछे हो जाइए। और बांका जिला से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथियों को सबसे पहले चैती नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। और आप सब लोगों को पता है, अब तो कल रामनवमी भी हो गया है, लेकिन आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ संजय यादव जी ने आमंत्रण किया और हमने स्वीकार करके आप लोगों के बीच एक मौका मिला कि अपने लोगों के बीच, अपने जनता मालिकों के बीच हम अपनी बातों को जो है आपके समक्ष रखने का काम करें। पीछे हो जाए ना भाई, काहे डिस्टर्ब करते हो, तुम लोग हट जाओ। तो आज बांका जिले में आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का समर्थन मिला। इसके लिए हम सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। आप सबका इस समारोह में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सब लोग गो से कहना चाहते हैं, अभी हम आ रहे थे तो मंदिर माता रानी का आशीर्वाद लेकर के हम आए हैं यहाँ पे, और माँ दुर्गा से यही हमने मांगा है कि सभी की जिंदगी में जो है खुशहाली आए, बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की पाए, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है, माँ उससे जो है हम लोगों को छूट दिलाने का काम कर रहे हैं। आज बिहार आप देखिएगा, गरीबी में देश में सबसे अगर कोई गरीब प्रदेश है तो बिहार। बेरोजगारी में अगर सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है पूरे देश में। पलायन में सबसे ज्यादा पलायन बिहार में हो रहा है पूरे देश भर में। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग तरक्की करें, और जो दुश्मन है बेरोजगारी, हमने 2020 में कहा था कि बेरोजगारी को खत्म करना है, सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर 22 में हम लोग सरकार में आए और हम लोगों ने 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया। जाति आधारित गणना कराया हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 65% किया। लेकिन आज समय कम है, हम आप लोगों के बीच हमेशा आते रहेंगे। हमको बस यही आप लोगों से कहना है कि इस बार मौका है कि 20 साल पुराना जो खटारा सरकार चल रहा है उसको आप लोग बदलने का काम कीजिए। 15 साल की तो खटारा गाड़ी सरकार भी अनुमति नहीं देती है चलाने के लिए। 15 साल में तो खटारा गाड़ी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है। बीच रास्ते कब इंजन बैठ जाए, कब टायर पंचर हो जाए, कोई ठीक नहीं। बिहार सरकार की स्थिति वही हो गई है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी अपने चाचा पे नहीं करना, लेकिन आज के हालात को देखते हुए उन पे दया आती है, चिंता होती है। भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर लिया। भाजपा के लोग 11 साल से केंद्र सरकार में है, 20 साल में राज्य की सरकार में, 20 साल पुराना। आप बताइए, 20 साल मौका दिया
बिहार में 11 साल केंद्र में, फिर भी बिहार गरीब है, बेरोजगार है, कारखाना नहीं खुला, अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा नहीं हो पाता, तो आखिर बीजेपी के लोगों को इतना मौका मिला, क्या काम किया बिहार के लोगों के साथ? बजट में भी सौतेला व्यवहार इन लोगों ने करने का काम किया है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब नए सरकार की जरूरत है। एक आप लोग किसान है, कटनी चल रहा है, एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में अगर रोपिएगा 20 साल तक तो जमीन भी खराब हो जाएगा और फसल भी नहीं आएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और बिहार के आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। और तेज रफ्तार से विकास करना है तो ये खटारा गाड़ी, खटारा सरकार से मुक्ति आप लोगों को पाने की जरूरत है। हमने कहा तेजस्वी भले ही कच्ची उम्र है, लेकिन हमारा जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा नौकरी देंगे तो नौकरी हम लोगों ने दिया। इस बार भी बिहार में हम लोग बेरोजगार सरकार बनेगी तो लाखों के तादाद में तो नौकरी देंगे। यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हैं, माई बहन मान योजना चलाया जाएगा और गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया खाता में हमारी सरकार देने का काम करेगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। आज बिजली के बिल से लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर लगा दिया है। स्मार्ट मीटर से सब लोग परेशान है, हम लोग आएंगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, सुनने में आया कि कल और गैस का कीमत बढ़ गया है, 50 रुपया और बढ़ गया। ये मोदी जी के राज में, पहले मोदी जी कहते थे कि अब नहीं सहेगा महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बोलता था ना ये लोग। सबसे ज्यादा महंगाई हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और मोदी जी लोग कहता था कि महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन खाई जात है। अब मोदी जी से पूछो, भाजपा के लोगों से पूछो, अब महंगाई डाइन नहीं लग रही है, बहुजाई लग रही है। अब और महंगा हो रहा है हर एक चीज। तो इसलिए वृद्धा पेंशन 400 रुपया मात्र मिलता है, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है, दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनाएगा तो इसको 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। विरोधी लोग आएगा तो कहेगा कि कहां से लाएगा। बगल में झारखंड में हम लोग का सरकार है कि नहीं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वहां मैया योजना के तहत माताएं बहनों को 2500 रुपया मिल रहा है कि नहीं? प्रत्येक माह हर महीने मिल रहा है। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? ये हम लोग कर करके दिखाएंगे। और नौजवानों के लिए जब बहाली होती है तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस हम लोग माफ कर देंगे। और आने जाने का किराया, परीक्षा केंद्र तक किराया, घर वापस लौटने का भी सरकार वहन करेगी, आपके पॉकेट से कुछ नहीं लगेगा। और डोमिसाइल नीति भी हम लोग लाएंगे, 100% बिहारियों को बिहार में नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। और हमने पासी समाज के लिए भी बोला कि तारीख को फ्री कर दिया जाएगा। इस शराबबंदी कानून से बाहर निकाल करके जो तारी वाले लोग हैं, जो अपना घर चलाने का काम करते हैं, दिन भर जो है उनका व्यवसाय है, आज लोग परेशान हैं, सताए जा रहे हैं इस कानून से। तो तारीख को जो है हम लोग जो है चालू कराने का काम करेंगे। और भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में और भी योजनाएं हम लोग आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। लेकिन इस बार देखिए, सब कुछ गुजरात चला गया, बिहार को कुछ नहीं मिला। बल्कि बिहार की जनता ने मोदी जी को
11 साल से प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल से एनडीए को, नीतीश जी को बनाया। जितना आप लोगों ने उनको दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिला, पलायन मिला। मुद्दे की बात नहीं करते, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात नहीं करते। ये लोग आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान दंगा करा करके, आपस में नफरत फैला करके लड़वाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे, मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है। ये देश हम सब लोगों का देश है, किसी एक का नहीं है। इस देश की आज़ादी में सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए मिल करके इस देश को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए एकजुट रहिए। अगर आज मुद्दे की बात नहीं कीजिएगा, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, किसान, मजदूर की बात नहीं कीजिएगा, तो ये लोग आने वाले समय में आप ही जो मंडल हिंदू हैं उनको शोषण करने का काम करते रहेंगे, उन्हीं को जो है तंग करने का काम करेंगे। आज हम लोग जाति आधारित गणना कराया। दलित में, अति पिछड़ा में आधा का आधा % भी डॉक्टर नहीं है समाज में, आधा का आधा % भी इंजीनियर नहीं है, 1% के लगभग जो है सरकारी नौकरी में है, और जिसका 10% है उसका 5 गुना हम लोगों की आबादी से नौकरी, सरकारी नौकरी में सब लोगों का ज्यादा है, जिसका 10%। और 90% वाले लोग का 3% 4% सरकारी नौकरी में, और 10% वालों लोगों का समझो कि 70 से 80% सब लोग सरकारी नौकरी में मालिक बना हुआ लोग। इसलिए आज अपने अधिकार को हम लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए और मिल करके आप लोग जो है समाज को बनाने का काम कीजिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ का कृपा हर एक व्यक्ति पे हो, सभी लोग खुशहाल रहे, मिलजुल करके रहे, बिहार हमारा आगे बढ़े, यही हम लोग जो है चाहते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठा करके जो है आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और इस बार बांका जिला में हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे। जो आप लोगों के बीच रहेगा, जनता के बीच, गरीब का सेवा करेगा, वैसे लोगों को हम लोग जो है टिकट देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। बांका की जनता जिंदाबाद, बांका की जनता जिंदाबाद। और सभी पार्टी के सभी नेताओं से माफी चाहते हुए, क्योंकि हेलीकॉप्टर का समय हो जाएगा, हम तो फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के आगे की भी बात आप लोगों से करनी है, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि गरीबों के बीच जाइए, दलितों में जाइए, अति पिछड़े भाइयों में जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों को जोड़ने का काम कीजिए और अपना गरीब गुरबा का, जनता का सरकार बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माँ दुर्गा की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद।